नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र मेहता और आप देख रहे हो ज्ञान सागर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल पर लेकर आया हूं जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है। ये पंजाब के जिला लुधियाना से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पायल गांव में स्थित है ये मंदिर और तकरीबन 5,500 साल पुराना ये मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर में पांडवों ने आकर पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर पांडवों द्वारा एक सरोवर का निर्माण भी किया। तो दोस्तों, आपने इतिहास में सुना होगा कि जब बाबर काल था, बाबर का शासन यहाँ पे हमारे देश में रहा, तो बाबर द्वारा हमारे कई धार्मिक स्थलों को खंडित किया गया, कई शिवलिंगों को खंडित किया गया। तो यही एक मंदिर है जहाँ पर जब बाबर अपनी सेना सहित इस मंदिर की ख्याति को सुनकर आया, यहाँ पर उसने इस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की, तो यहाँ पर रक्त की धारा बही। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी अनहोनी बाबर के साथ हुई जिसको लेकर बाबर परेशान रहने लगा और उसने स्वयं यहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण किया। और स्मरण है कि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर बाबर द्वारा स्थापित शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। तो क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी, क्या है इस मंदिर का इतिहास, वो हम यहाँ के जो प्रमुख पंडित जी हैं वहाँ से आपको जानकारी प्रदान करते हैं। सो देखते रहिए ज्ञान सागर, और ऐसी अन्य रोचक और जानकारी वाली वीडियोज़ को देखने के लिए ज्ञान सागर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। पायल गांव में भगवान भोलेनाथ जी का महादेव मंदिर जो है उसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। माना जाता है कि इसका जो इतिहास है वो पांडव काल से भी प्राचीन है। पांडव खुद इस जो धरती पर है इस मंदिर में आए थे, उन्होंने वहाँ पे भी तपस्या पूजा की। और यहाँ का जो इतिहास है उसकी पूरी जो जानकारी है वो हमारे साथ इस मंदिर के जो प्रमुख पंडित जी हैं वसंत जी, तो हम आपको इस मंदिर की पूरी जो जानकारी है कि मंदिर जो कब से बना हुआ, कितना प्राचीन है, तो उसकी जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। जय भोलेनाथ पंडित जी, जय भोलेनाथ पंडित जी। जो इस मंदिर का जो इतिहास है, मतलब ये मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन मंदिर है? हर हर महादेव जी, ये मंदिर सदियों से भी पुराना है। मान लो सत्य त्रेता द्वापर युग में ही स्थापित है। यहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, तो पांडवों को भी दर्शन दिया। जब वनवास के दौरान में 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास हुआ, उनका राज्यभार सब खो लिया कौरवों ने, तो उनके ऊपर केस कर दिया था कौरव। तो उसी समय पांडव लोग यहाँ पर द्रौपदी सहित लेकर यहाँ पर आए थे। उनको ही दिव्य रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। फिर श्रद्धा भावना से उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात साथ में जो सरोवर है, यहाँ पर एक तालाब है, तो 2.5 तक उनके हाथों से ही निर्माण हुआ। तो इसी दौरान में उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई थी। यहाँ से फिर घर चले गए। पंडित जी, एक चीज़ और मानी जाती है कि जब बाबर काल था, तो सुना है कि जब बाबर ने मंदिरों का विध्वंस करना शुरू किया था, तो बाबर इस मंदिर में भी आया था और यहाँ का जो शिवलिंग है उसको भी बाबर ने खंडित किया था। तो इसकी क्या हिस्ट्री, क्या है इसकी? उसके बाद मुसलमान का राजा बाबर को पता चला गया कि यहाँ पर शक्तिशाली शिवालय है। तो आज से 15 साल पहले भी 10x8 का ही था, एकदम छोटा सा शिवालय था। तो एक भक्त अंदर जाएगा, पूजा करेगा, तो बाहर आएंगे फिर दोबारा। तो जो बाबर है उसने सेना सहित लेके आया था। सेना को बाहर रख के अब अंदर गए कि मतलब शिवालय को उखेलने की कोशिश किया, उखेल नहीं पाया। तो चारों तरफ मतलब खोद लिया, नीचे 22 फुट तक खोदा उन्होंने, जल निकला, जड़ का पता नहीं चला। फिर ऊपर से बाबर ने खुद ही शिवालय को खंडन कर दिया। यहाँ से रक्त की धारा भी बही, कुछ आवाज़ भी आई, छोड़ दिया। फिर तो कई साल तक उसके घर में बहुत बाधा अड़चन घटना घटी। जो घटना नहीं भी घटनी थी वो भी घट गई। फिर अपने घर के मतलब जो विद्वान लोग हैं, जो मुल्ला वगैरह को, सभी को पूछा कि मेरी में ऐसे क्यों हो रहा है। तो उसको मतलब यही दृश्य बार बार दिखाई देता था और सपने में भी यही दृश्य दिखाई देता, और घटना भी बहुत बड़ी बड़ी घटी। तो उन्होंने बोला कि जब से तूने पायल शिवालय को खंडित किया तब से तेरे घर में नुकसान है। तुम दोबारा भगवान भाव का भोगा है वहीं पर जाके हाथ जोड़ के मतलब प्रार्थना करें।
फिर 1526 में बाबर दोबारा यहाँ पर आया तो भगवान से प्रार्थना किया कि मैं अज्ञान जट भरत पशु समान सनातन धर्म को मैं भी मान्यता देता हूँ। ऐसे सभी देवालय में मंदिरों में मैंने गया, दर्शन किया, हमला किया, आक्रमण में किया, पर जो शक्ति यहाँ पर देखा वो शक्ति मैंने कहीं पर भी देखा नहीं। पर वो मेरे ऊपर कृपा कर दे तो शिवालय आपको खंडित होने के बाद में आपकी पूजा नहीं होगी तो यहाँ पर मैं दूसरा शिवालय स्थापित कर दूँ। खुद बाबर द्वारा एक यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, विश्व में ही एक मंदिर मुसलमान द्वारा यहाँ पर एक स्थापित है जिसका नाम श्री गणेश मंदिर रखा गया। मंदिर की बगल में ही 500 साल पुराना भी बाबर द्वारा बना गई है एक मंदिर है यहाँ। तो पंडित जी, जो बाबर ने जो शिवलिंग खंडित किया था, क्या उसको हम आप दिखा सकते हैं, दर्शन करवा सकते हैं? हाँ, सामने में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम उस शिवलिंग के पास बैठे हैं जो बताया जाता है कि बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया और मंदिरों को विध्वंस किया, शिवलिंग का खंडित किया, तो ये जो शिवलिंग है जो बाबर ने खंडित किया था, तो इसके बारे में पंडित जी आपको और जानकारी दें। तो पंडित जी, यही वो शिवलिंग है, इसका निशान जो है कटना बना हुआ है? हाँ जी, ऊपर वाला ही भाग उन्होंने खंडित कर दिया था। जब वो बाबर अंदर आया, इसको आक्रमण करने की कोशिश किया, भैंस फुट तक नीचे खुदा जल निकला तो जड़ का पता नहीं चला तो वो खेल नहीं पाए थे। फिर ऊपर से तलवार मार के उन्होंने खंडित करना था, हमारे धर्म को ठीक विपरीत करना था, नुकसान करना था, तो ऊपर तोड़ के उन्होंने नुकसान कर दिया। यहाँ से रक्त की धारा भी बही थी। तो बहुत ही अद्भुत जो जानकारी है जो पंडित जी ने बताया कि जब बाबर ने इस शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की तो वो इसको उखाड़ नहीं पाया। इसका मूल जो है, इसकी जड़ है, वो उसका अंत उसको नहीं मिला। तो बताया गया पंडित जी द्वारा कि जब इसको खंडित करने की कोशिश की गई बाबर के द्वारा तो यहाँ से रक्त की जो धारा है वो भी बही। तो अब पंडित जी से हम निवेदन करेंगे कि जो इसको अच्छा पंडित जी, जो ये शिवलिंग है खंडित है, तो अभी इसको पूजा जाता है? इसको शास्त्रों में लिखा कि खंडित वस्तु, जैसे सुना है कि उसको हम पूजनीय नहीं होगी। ऐसा तो खंडित हो गई बात में मतलब पूजा नहीं जानता, पर यहाँ पर पूजित है। संसार का एकमात्र शिवालय खंडित होते भी पूजित है। पर क्यों? ऐसे यहाँ पर रहस्य है कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को पता चला कि यहाँ पर ऐसे शक्तिशाली शिवालय है, तो देखा तो सभी दूध दही पंचामृत आदि इत्यादि शिष्य पूजा करने लगे थे। देखा खंडित शिवालय, खंडित शिवालय हमारे जो हिंदू सनातन में पूजा नहीं जानते। जो भी घर में खंडित कोई फोटो भी होता है उसको जल प्रवाह करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हिंदू समाज ने ही इसको जगेरना करने की, इसको मतलब उद्धार करने को सोचा कि इनको जल प्रवाह करके यहाँ पर दूसरा शिवालय स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर अलौकिक ऐसी भी शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का एक केंद्र है। जैसे सरोवर भी 5300 साल पुराना है, 5300 साल पुराना सरोवर भी है, गंगा स्नान का फल है। 2000 साल पुराना यहाँ पर बट का वृक्ष है और 4-5 शिवालय और भी यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ इतनी नहीं कि कई साधु संत ऋषियों ने की भी तपस्या ली, वो भी एक सुचित सभा जहाँ पर एक अलौकिक शक्ति मिलती है, वहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं वो तप ध्यान करते हैं। यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर 41 ऋषि मुनियों की समाधि। तो यहाँ पर पंचवटी त्रिवेणी का ही फल मिलेगा, पर शिवालय खंडित है, इसको पूजा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम मतलब हमारे को फल नहीं मिलेगा, इसलिए इतनी दूर से लोग आ रहे हैं भक्तजन। तो यहाँ से फल की ही आशा कोई मांगने के लिए आता है, मन्नत पूरा के लिए। पर शिवालय खंडित है, इसको पूजा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसको हम जल प्रवाह कर देते हैं, यहाँ पर दूसरा ही शिवालय स्थापित कर देते हैं। हमारे हिंदू समाज ने ही आयोजना किया भक्तजन। तो भगवान की निश्चित सी वाणी है कि जो चीज़ है यही जो आपको मिलेगा, यही से मिलेगा। आप 100 बार विधि से और जगह पूजा करो, उसका फल एक बार दर्शन करना से, इतिहास सुनना से और नमो शिवाय का पाठ करना से ही 100 बार पूजा करने का फल एक बार दर्शन करने से पूर्ण फल मिलेगा। इसीलिए शिवालय रखा गया, पूजित हुआ। ऐसे तो यहाँ पर 4-5 शिवालय और भी उपलब्ध है, पर विशेष किस्म से मनाया जाता है। जो भी मतलब जो महाभारतों के समय का उत्पत्ति हुआ शिवलिंग यही है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी पंडित जी ने हमें प्रदान की। अब हम पंडित जी से निवेदन करेंगे कि पंडित जी हमें उस शिवलिंग के दर्शन भी दर्शकों को करवाएं जो यहाँ पर बाबर ने खुद स्थापित किया। जी कराएंगे। तो दोस्तों, एकमात्र जो मंदिर जो बाबर ने यहाँ पर बनाया था पूरी दुनिया में, एकमात्र यही मंदिर, यही शिवलिंग जो बाबर ने खुद अपने हाथों से
बनाया था, जिसके बारे में पंडित जी ने हमें पूरी जानकारी प्रदान की। अब हम पंडित जी को बोलेंगे कि वो जो शिवलिंग है वो हमें थोड़ा सा पास में से दिखा दें, जो बाबर ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया। मतलब कि पूरी दुनिया में एकमात्र यही एक शिवलिंग है जो बाबर ने अपने हाथों से स्थापित किया हुआ। जय। हरि ओम दशतों गणान्ता गणपतिगुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियवतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशु मम आहमजानि गर्भधामातुमजासि गर्भधां गणपते नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्धं। यही शिवालय है, बाबर द्वारा निर्माण करीब 1526 में बनाया था। ये 500 साल पुराना है। इसके ऊपर छत में भी देखो हाथ से कोरी हुई, बाहर भी देख सकते हैं गौ की, ब्राह्मणों की और गणेश जी के हाथ से कोरी हुई मिट्टी की गाल लगा के मूर्ति बनाई हुई, बहुत प्राचीन है। खुद बाबर ने भी इस शिवालय को स्थापित करते इस जगह को मान्यता दिया। पंडित जी, इस मंदिर में जो समाधियां हमें नजर आ रही हैं, तो वो समाधियां किसकी हैं? वो ऋषि मुनि साधु संतों की ही तपस्थली है। यहाँ पर उन्हीं कई सालों तक यहाँ पर समाधि लिए, ध्यान किया। उसके बाद टोटल यहाँ पर 41 समाधि है ऋषि मुनियों की, जिनमें से 9 जिंदी समाधि भी ले रखी। मतलब कि जो आपने बोला कि 9 ने जिंदा समाधियां ली हुई, जिंदे समाधि। तो जो साधु संत यहाँ तपस्या करते थे उनमें से जो पंडित जी ने बताया कि 9 जिंदा समाधियाँ साधुओं की। पंडित जी, एक चीज़ और मैंने यहाँ सुनने को मिली कि ये जो स्थान है, ये जो तपोस्थली है, ये इसको काशी के समान कैसे माना जाता है? बोलते कि काशी के समान, इसके पीछे का क्या रहस्य इसको है? मैं रहस्य बताता हूँ। काशी की बात इसको छोटी काशी कहा जाता है। कारण है कि जो यहाँ पर समाधि है साधु संतों ऋषि मुनि की, ऐसी समाधि भारत में कहीं पर भी नहीं। भारतवर्ष में एक ही जगह है जहाँ काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर 10 जिंदी समाधि मौजूद है अभी। जब वो शंकर का ही घर कहा जाता है काशी नगरी को, प्रलय काल में भी उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। उसके बाद 9 जिंदी समाधि यहाँ पर है। इसलिए अगर काशी जा नहीं सकते थे, काशी का फल ही यहाँ पर उपलब्ध है। काशी समान का ही फल बना है, छोटी काशी के रूप में माना जाता है। तो साथियों, अब मैं आपको उस सरोवर के दर्शन भी करवाना जा रहा हूँ जो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के काल में यहाँ पर जब पूजा अर्चना की, तो यहाँ पर सरोवर का जो निर्माण किया। तो मैं नरेश जी से, कैमरामैन से, अपने से कहूँगा कि वो इस जो सरोवर है उसके भी आपको दर्शन कराएं जो पांडवों ने उस काल में बनाया था। और इस सरोवर के बारे में एक और मान्यता है जो पंडित जी ने बताया है कि जिन स्त्रियों के संतान उत्पत्ति नहीं होती, संतान का योग नहीं बनता, तो वो इस सरोवर में 7 सोमवार यहाँ पर स्नान करने से उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।